हाय गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, रिसेंटली वीडियो मैंने निकाला था स्वैगर पर, ठीक है। जैसे कि स्वैगर का यूज करके हम Node.js में यूजर के CRUD APIs हमने क्रिएट करा था। तो मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो, मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है Node.js के अंदर। सो सिंपली इसको टर्मिनल के अंदर ओपन करते हैं और मैं यहाँ पर क्लियर कर लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है। कोड डॉट करके इसको VS कोड में यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को। तो सिंपली इसको रन करने का कमांड है npm start, ठीक है। सो सिंपल हमने रखा है, npm start पर ये चल जाता है। सो अगर मैं XAMPP को ओपन करती हूँ और हमारे डेटाबेस से कनेक्ट कर लेती हूँ, ऑलरेडी मैंने इसको स्टार्ट करके रखा था, ये देखो स्टार्ट पर है। एडमिन को ओपन करके वन साइड में ले लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम MySQL का यूज कर रहे हैं। स्वैगर टेस्टिंग बोल के मेरे पास एक डेटाबेस है, इसके अंदर यूजर टेबल हमने क्रिएट करा था, इसके अंदर एक डेटा ऑलरेडी ऐड कर चुका है, ठीक है। अब देखो, नॉर्मली रन होने के बाद दो यहाँ पे URL आते हैं, ठीक है। लोकल होस्ट 3000 हमारा बेस URL चालू है, जिसके अंदर हेलो श्रुति मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। वेट, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको वन साइड में लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर देखो, लोकल होस्ट 3000 डालती हूँ तो हेलो श्रुति डिस्प्ले हो जाएगा, जो बेसिकली बेस URL है, ठीक है। इसकी हमें जरूरत नहीं अभी। नेक्स्ट हमारे पास है URL जो है स्वैगर का। ओके, स्वैगर इज रनिंग ऑन दिस URL। सिंपल इसको ओपन कर लेती हूँ मैं। तो ये देखो, स्वैगर के CRUD ऑपरेशंस हमने कुछ इस तरीके से करा था, जो बेसिकली एक सिंपल से हमने देखे थे, ठीक है। जैसे कि देखो, गेट ऑल यूजर का ये API है। बेसिकली इसको क्लिक करोगे तो ऑल यूजर के डेटा मिलेगा। पोस्ट यानी कि ऐड करने के लिए यूजर, गेट बाय आईडी वाला API, उसके बाद पुट यानी कि अपडेट वाला API, उसके बाद डिलीट, ठीक है। हमने ये देखा था पिछली वीडियो में। सो बेसिकली आज हम क्या करने वाले, आज हम एक प्रॉपर बनाएंगे इसी को, ठीक है। इसी एग्जाम्पल, इसी कोड का यूज करेंगे। अभी देखो, नॉर्मल यूजर का डेटा अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, इस API को हिट करती हूँ, ट्राई आउट करती हूँ और एग्जीक्यूट कर दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यूजर का डेटा मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर ये दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, यूजर की ID 1 है, नेम ईमेल हमने डाला था, पासवर्ड हमने क्या करा है, सिंपल प्लेन टेक्स्ट ही रखा है। पहले तो हम प्लेन टेक्स्ट से हैश में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसको हम bcrypt.js का यूज करके इसको हैश में कन्वर्ट कर देंगे पासवर्ड को, ठीक है। उसके बाद हमारा एज इट इज डेटा ये पूरा ले लेगा यूजर का, ठीक है। उसके बाद मैं एक और API बनाऊंगी जो लॉगिन रहेगा, ठीक है। लॉगिन API के अंदर आपको चाहिए दो चीजें, जो है ईमेल और पासवर्ड। आपका एक्चुअल में पासवर्ड यहाँ पे अभी जैसा प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है ना, वो हैश में होगा। आप करेक्ट पासवर्ड डालोगे तभी आपको वो लॉगिन करके देगा। लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक टोकन जनरेट करके देंगे इसको, ठीक है। जैसे कि ये यूजर है तो इसके अंदर एक रोल भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं ऐसा भी चाहती हूँ कि रोल हमारे पास एडमिन और यूजर रहे, ठीक है। सो एक एज अ सिंपल यूजर क्रिएट होता है तो उसका रोल हमारा यूजर रहेगा, एडमिन क्रिएट होता है तो यूजर एडमिन रहेगा, ठीक है। सो अब देखो, मैं चाहती हूँ लॉगिन पर उसको टोकन मिल जाए और यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे, ठीक है, उस टोकन का यूज करके। अब पोस्ट मेथड नहीं, हमारे पास एक और गेट मेथड है, ठीक है। समझो कि ये मेरे पास अभी गेट मेथड है। अब ये सिर्फ मुझे यूजर नहीं, एडमिन ही इसको एक्सेस कर सकता है। यानी कि अगर उसका रोल एडमिन होगा, लॉगिन करने के बाद उसको टोकन मिलेगा। सबसे पहले आप टोकन ऐड करो, टोकन अगर वैलिड होता है उसके बाद आप एग्जीक्यूट करते हो तो ही आपको यूजर के डेटा मिलेगी, ठीक है। अगर आप एक यूजर हो और आप अपना टोकन दे देते हो, जैसे लॉगिन करने में टोकन मिलता है और टोकन का यूज करके आप गेट यूजर्स ऑल यूजर्स देखना चाहते हो, तो इनवैलिड यूजर रोल आना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से हम पूरा ऑथेंटिकेट एक यूजर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे यूजिंग स्वैगर, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो, सिंपली मैं अगर डेटाबेस में आती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे यूजर का डेटा है, ठीक है। सो इसके अंदर देखो, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, इतनी चीजें हैं। अब एक्चुअल में मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक और रोल वाला कॉलम रहे, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अभी रोल वाला कॉलम क्रिएट करते हैं। लेकिन एक तो आपके पास दो ऑप्शन है, माइग्रेशन फिर से आप क्रिएट कर सकते हो और उसके अंदर रोल क्रिएट कर सकते हो, यानी कि कोड के थ्रू ही। या फिर आप क्या कर सकते हो, पूरा डेटाबेस डिलीट कर दो और फिर से आप अपना रोल ऐड करके डेटाबेस फिर से क्रिएट करो। तो ये इजी है, ठीक है। अभी मेरे पास एक ही टेबल है जिसके अंदर एक ही कॉलम बढ़ाना है, तो ये इजी हो जाता है चुप माइग्रेशन रन करने से, ठीक है। मैंने इसको स्टॉप कर लिया, ठीक है। अब सिंपल देखो, मैं क्या करती हूँ,
इस डेटाबेस को, यानी कि अभी मेरे पास ये डेटाबेस डिस्प्ले हो रहा है ना, इसको मेरे को पूरा डिलीट करना है। तो कमांड आपको पता ही होगा, तो सिंपल आपको कमांड डालना है, ठीक है। हम सिक्वलाइज CLI का यूज कर रहे हैं तो सिंपल उसी का यूज करेंगे। सो npx सिक्वलाइज CLI db पोलन माइग्रेट, और यहाँ पे हम पोलन देके अंडू कर लेते हैं, दैट्स इट, एंटर हिट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा डेटाबेस अंडू हो जाएगा, यानी कि रिवर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो यहाँ पर आप देखना वो यूजर का टेबल चला गया, ठीक है। यानी कि हमारा वो यूजर का टेबल अभी डिलीट हो गया प्रॉपर, ठीक है। देखो यहाँ पर एक सिक्वलाइज मीटा के अलावा और कुछ भी नहीं, इसके अंदर भी बेसिकली वो चला गया, ठीक है। एक टेबल था हमारा यूजर का, वो भी चला गया, सिंपल। अब मैं क्या चाहती हूँ, जैसे कि मैं माइग्रेशन के अंदर आती हूँ, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि एक रोल वाला हमारे पास कॉलम रहे। सिंपल पासवर्ड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसका टाइप भी स्ट्रिंग है। सो रोल दे देती हूँ मैं इसका नेम, ठीक है, दैट्स इट। आपको माइग्रेशन के अंदर ये लिखना है और मॉडल के अंदर भी अभी से लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो बाद में लिखे तो भी, ठीक है। इसी पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगी रोल, ठीक है। और एक्चुअल में अगर आप चाहते हो कि लाइक प्रॉपर अगर रोल के हिसाब से मॉडल देना चाहते हो तो सिंपल आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें ऐड करनी है। देखो अब मैं चाहती हूँ इसको लाइक डिफॉल्ट में भी वैल्यू इसकी दे, ठीक है। टाइप में रखती हूँ इसका एज इट इज यही स्ट्रिंग, और डिफॉल्ट में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंपल मैं चाहती हूँ डिफॉल्ट में अगर आप यूजर नहीं देते हो तो यूजर ही आप इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले लो, और एड में ऐड करना चाहते हो तो एडमिन दे देना, ठीक है। सो बेसिकली हम एज अ एपीआई एक सिंपल क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली टेस्टिंग पर्पज से। तो हम क्या करेंगे, रोल यूजर ऐड करते थे, हम रोल रखेंगे, ठीक है। अगर आप बाय डिफॉल्ट रोल की वैल्यू एम्प्टी छोड़ देते हो, ठीक है, तो फिर ये डिफॉल्ट में यूजर की वैल्यू ले लेगा, ठीक है। सो रोल हमारे पास दो रहते हैं, एक एडमिन और एक यूजर, ठीक है, परफेक्ट। अब हमने कर दी इनको, अब हम अपना डीबी माइग्रेट कर लेते हैं फिर से, ठीक है। सो इसके लिए फिर से आपको यही वाला कमांड यूज करना है, लेकिन पोलन अंडू हटा देना है इस बार, ठीक है। सो एंटर इट कर लेते हैं, हमारा डीबी माइग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर देखो एक क्रिएट हो गया यूजर, ओके, टेबल। सो यहाँ पर आ जाती हूँ, फिर से मैं टेबल के अंदर रिफ्रेश कर लेती हूँ और इस बार मैं देखती हूँ यूजर टेबल के अंदर जाके तो रोल भी ऐड हो चुका है, ये देखो ID नेम ईमेल पासवर्ड रोल और क्रिएटेड अपडेटेड, परफेक्ट, रोल आ गया हमारे पास। चलो अच्छी बात है, रोल आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें एक्चुअल में ये जो पासवर्ड है अभी प्लेन टेक्स्ट जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है। मैं एक ऐड करके दिखा देती हूँ, यूजर को। पोस्ट मेथड पर आते हैं, यहाँ पर देखो एज इट इज ये सिलेक्टेड, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट 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 1 2 3 एज इट इज ये जो भी दे रहा है इसी को ले लेती हूँ, एग्जीक्यूट कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने रोल नहीं पास करा है, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पर एरर आ गया, वेट, इसको स्टार्ट करना पड़ेगा ना मुझे। सो क्लियर कर लेती हूँ, सबसे पहले npm स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं इसको स्टार्ट बिना करे कर रही थी, अब मैं एक्चुअल में इसको रिफ्रेश करके करती हूँ, ठीक है। सारी चीजें फिर से एक बार देखती हूँ, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। पोस्ट मेथड पर आते हैं, ट्राई इट आउट करते हैं, देखो रोल नहीं भेज रही हूँ, नेम ईमेल पासवर्ड इतना ही भेज रही हूँ, रोल ऑटो लेना चाहिए वो, ठीक है। सो इसने देखो बाय डिफॉल्ट इसने रोल यूजर ले लिया, ठीक है, और इसने एक यूजर का डेटा दे दिया मेरे को। अभी देखो ये पासवर्ड जो है वो मुझे एज अ प्लेन टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, ये देखो टेक्स्ट 1 2 3 एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हैश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो इस हैश में भी कन्वर्ट करेंगे, प्लस हम सारी चीजें 1 बाय 1 करते हैं, चुप ऐसा मतलब एक 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 करते बैठेंगे, बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ सारी चीजें अभी कंप्लीट कर ही देते हैं, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली क्या करना है, मुझे एक तो bcrypt.js को इंस्टॉल करना है पासवर्ड को हैश करने के लिए, उसी के साथ मुझे क्या करना है, जेसन वेब टोकन को भी पैकेज इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमें एक टोकन जनरेट करना है ना, जैसे यूजर लॉगिन होता है उसको एक टोकन देना है, ठीक है। सो इसलिए दो पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं एक के साथ। तो सिंपल आपको डालना है npm इंस्टॉल के लिए आई भी लिख सकते हो, उसके बाद आपको लिखना है bcrypt, ठीक है, bcrypt.js एंड जेसन वेब टोकन चाहिए, ठीक है, जेसन वेब टोकन, दैट्स इट। एंटर कर लेते हैं और इन दोनों पैकेजेस को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है।
ये देखो इंस्टॉल हो गया। एक बार आके चेक भी कर लेते हैं, हमारे पैकेट डॉट जेसन में आओगे तो बी क्रिप्ट हमारा इंस्टॉल हो चुका है, वेब जेसन भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट। हम दोनों का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको क्लियर कर लेती हूँ मैं, और इसको मैं रन नहीं करूंगी अभी। ठीक है, वन बाय वन हम सारी चीजें देख लेते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ऑथ जनरेट करते हैं, यानी कि इसका मिडल वेयर हम एज अ मिडल वेयर यूज करेंगे ना ऑथ को। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं मिडल वेयर नेम से। ठीक है, सो सिंपल मिडल वेयर, और इसके अंदर हम ऑथ डॉट जेएस वाला एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो सिंपल। अब ऑथ डॉट जेएस के अंदर एक्चुअल में रिक्वायर करते हैं हम JWT, जो बेसिकली जेसन वेब टोकन से रहेगा। ठीक है, उसका यूज करके हम टोकन जनरेट कर देंगे। सो कॉन्स कर लेती हूँ JWT, कहाँ से आएगा हमारा रिक्वायर जेसन वेब टोकन से। ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद हम करते हैं सीक्रेट की हमारी जनरेट। ठीक है, कॉन्स लिखती हूँ, यहाँ पे मैं डालती हूँ, कैप्स के अंदर भी लिख सकते हो, वैसे मैं स्मॉल ही लिखती हूँ। ठीक है, सीक्रेट की इक्वल्स टू, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो इसका। ठीक है, मैं लिख दूंगी श्रुति098, ये मेरी सीक्रेट की है। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे सीक्रेट की आप अपने हिसाब से दे सकते हो, मैं यहाँ पे ऐसे ही रैंडम सा दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरीफाई टोकन का एक फंक्शन क्रिएट करूंगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ वेरीफाई टोकन, उसका फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल इसको सबसे पहले तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं, डॉट, यहाँ पे मैं वेरीफाई टोकन ही लिखती हूँ, इसका फंक्शन का नेम भी। ठीक है, वेरीफाई टोकन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा, और इसी के साथ हम चाहते हैं कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के साथ नेक्स्ट को भी कॉल करा जाए। ठीक है, यानी कि जैसे ही वेरीफाई हो जाता है, नेक्स्ट ये किस पर जाना चाहिए इसको हम कॉल करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद देखो कॉन्स कर लेती हूँ, यहाँ पे एक टोकन कीवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। तो बेसिकली जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वेरीफाई टोकन के लिए, हम टोकन पास कर देंगे। ठीक है, जो बेसिकली हमारे हेडर से ऑथराइजेशन बोल के हम कीवर्ड ऐड कर लेते हैं, यानी कि एक इनपुट फील्ड दे देते हैं, उसके अंदर आपको टोकन पास करना है, वो टोकन आप यहाँ पर आके चेक कर रहे हो। ठीक है, सो सिंपल, ये कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट हेडर से। इसके अंदर देखो, अगर इन केस हमें टोकन नहीं मिलता है, ओके, तो हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पर अगर उसको टोकन नहीं मिलता है तो रिटर्न करो तुम। ठीक है, सो रिटर्न के अंदर हमें पहले ही रिस्पॉन्स दे दो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, स्टेटस जो जाएगा हमारा लाइक 403 का। ठीक है, और यहाँ पे मैं जेसन में उसको बता दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर लेते हैं हम लोग, मैसेज जाएगा हमारा एज अ स्ट्रिंग पास कर लेते हैं, नो टोकन प्रोवाइडेड बोल के। ठीक है, यानी कि आपने विदाउट टोकन आपने हिट कर दिया वो एपीआई को, नो टोकन प्रोवाइडेड। ठीक है, परफेक्ट। अब ये हो गया हमारा टोकन प्रोवाइड नहीं हुआ। तो अगर टोकन प्रोवाइड होता है तो क्या, सिंपल उसको वेरीफाई करना है हमारे JWT से। ठीक है, इस JWT को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, वेरीफाई वाला एक मेथड है, इसके अंदर इसको कॉल कर लेते हैं। उसके बाद आपका टोकन आपको उसको पास करना है, ये वाला टोकन। ठीक है, अब यहाँ पे ना डॉट स्प्लिट भी ऐड कर लेते हैं, इनकेस कोई अगर स्पेस भी छोड़ देता है तो भी चले। ठीक है, वेट, डबल आई आ गया, ये वाला मेथड जिसके अंदर हम स्पेस छोड़ देंगे, और यहाँ पे 1 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी सीक्रेट की पास कर दो, जो बेसिकली हमने की जनरेट करी है ये वाली। ठीक है, वो हमने पास करा। ठीक है, उसके बाद क्या करो, यहाँ पे 2 पैरामीटर चलते हैं, एरर और डिकोडेड। ठीक है, इसके बाद इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दो, दैट्स इट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगा के सबसे पहले तो एरर है कि चेक करेंगे, एरर होगा तो रिटर्न कर दो। रिटर्न के अंदर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जाएगा आपका, जो बेसिकली इस बार जाएगा आपका 401 वाला स्टेटस। ठीक है, यानी ये एरर है एक, जेसन के अंदर हम इसको एज अ मैसेज के अंदर बता देंगे। ठीक है, वेट, ऐसे सो मैसेज के अंदर यहाँ पे हम बता देंगे अनऑथराइज्ड है वो। ठीक है, इसी ऑथराइजेशन को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी अनऑथराइज्ड।
ठीक है, परफेक्ट। अगर ये ऑथराइज यूजर होगा तो तुम क्या करो, रिक्वेस्ट डॉट यूजर ले लो, यूजर का डेटा उसको मिल जाता है, ठीक है, इक्वल टू डी कोड, इसको हम कॉल कर लेते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट को कॉल करो, यानी कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका जो भी होगा वो चलाओ, ठीक है। हमारे यहाँ पे वेरीफाई हो गया है इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट आओगे यहाँ पर नीचे, और नीचे आप एक और फंक्शन बनाओगे जो रहेगा ओनली एक्सेस एडमिन वाला, ठीक है, ओनली एक्सेस एडमिन टोकन, ठीक है, टोकन वाइज ऐसा लिख देते हो, यानी कि सिंपल। यहाँ पर हम एक फंक्शन बना देते हैं, तो इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहीं से, ठीक है, एक्सपोर्ट डॉट इज एडमिन, ओके, इज एडमिन, और यहाँ पे ये वाला फंक्शन चेक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इक्वल टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सॉरी रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है, इसको कॉल कर लेते हैं। सो दैट्स इट, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। अब यहाँ पर देखो सिंपल, सबसे पहले तो इफ कंडीशन लगा के चेक करेंगे, ठीक है। सो इफ, अब देखो हमारे पास रिक्वेस्ट से यूजर का डेटा आ रहा है, यूजर, ठीक है, उसके अंदर तुम क्या करो, रोल चेक करो, ठीक है। अगर रोल इन नॉट इक्वल टू एडमिन होता है, ठीक है, तो फिर तुम यहाँ पे बता दो उसको कि लाइक कंसोल में आप कर भी सकते हो या रिटर्न कर दो, डायरेक्ट हम रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। रिटर्न के अंदर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस आप भेज दो, जो बेसिकली रहेगा 403 का, और यहाँ पे मैं उसको जेसन में मैसेज प्रिंट कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैसेज दे देती हूँ, मैसेज, और यहाँ पे लाइक स्ट्रिंग एज अ मैसेज प्रिंट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड एडमिन रोल चाहिए इसको, यानी कि आपका रोल एडमिन होना चाहिए, ओके, रिक्वायर्ड एडमिन रोल, ठीक है, परफेक्ट। अब एल्स, यानी कि अगर ये हमारा एडमिन ही है जो एक्सेस कर रहे हैं, तो सिंपल आप नेक्स्ट को कॉल कर दो, यानी कि जो भी बाकी के बचे हुए एपीआईज अगर हिट करके रिस्पॉन्स देना था वो कर दो, दैट्स इट। ये हमारे दो यहाँ पे मिडलवेयर के फंक्शंस बन के रेडी है। एक हमने वेरीफाई टोकन करा, अगर एडमिन एक्सेस वाला होगा तो एडमिन एक्सेस को कॉल करो, वेरीफाई टोकन करना है तो वेरीफाई टोकन करो। बेसिकली जैसे वेरीफाई टोकन क्या करता है, सभी एपीआई में ऑथ लगा दिया होगा तो फिर वो चेक करेगा सिर्फ एडमिन ही, जैसे कि मैंने बोला था मेरे पास एक एपीआई समझो यूजर गेट ऑल यूजर, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एडमिन ही वो देखे कि कितने यूजर्स है, सिंपल। वो उस टाइम पे हम इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्प्लिट है वो, ठीक है, SPLIT, ये डालना है मेथड आपको, मैंने गलती से कुछ और ही लिख दिया। रिक्वेस्ट आपने डालना था, यहाँ पर IQ डाल देते हैं, ठीक है। सो दोनों भी रिस्पॉन्स ही ले रही थी मैं। यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल आ जाएगा, उस हिसाब से आपका चेक करके यहाँ पे रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। रिक्वेस्ट करना था, ओके, सिंपल आपको ये करना है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डिकोडेड आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर। बेसिकली यहाँ पर हमारे सारे कंट्रोलर है, ठीक है, जैसे कि जो भी फंक्शंस है, गेट ऑल वाला फंक्शन यहाँ पर है, ऐड यूजर वाला ये है, गेट यूजर बाय आईडी वाला, अपडेट वाला, डिलीट वाला, ये सारे हमने पिछली वीडियो में देखा है, ओके। ये पिछला ही कोड है, एज इट इज यूज कर रही हो, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो फिर ये देखने के बाद आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन बेटर ऑप्शन कि वो वाला वीडियो देख लो, ताकि आपको ये पूरा कोड, जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर हमने क्रिएट करा है, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद देखो सिंपल, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ इस कंट्रोलर के अंदर मुझे यूज करना है किसको, हमारे JWT JSON टोकन को। सिंपल, यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, यहाँ पे कॉन्श कर लेते हैं, और JWT जो बेसिकली रिक्वायर्ड होगा आपका कहाँ से, जेसन से, ओके, जेसन वेब टोकन से, दैट्स इट, ओके। इसको मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया। उसके बाद मुझे बीक्रिप्ट चाहिए, जो पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कॉन्श कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बीक्रिप्ट, बस, ओके। वैसे तो ये रिक्वायर्ड होता है बीक्रिप्ट जेसन से, ओके, लेकिन हम यहाँ पर बीक्रिप्ट से एक्सेस करेंगे, ठीक है, बीक्रिप्ट जेसन बोल रही थी, JS से, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे बीक्रिप्ट का हम यूज करने वाले पासवर्ड को लाइक हैश में कन्वर्ट करने के लिए। अब मेरे पास एक्चुअल में ऐड यूजर का ये एपीआई था पहले, ठीक है। अब मैं एक्चुअल में चाहती हूँ कि ये वाला एपीआई का यूज ना करूँ, ठीक है। ये सिंपल है, ठीक है, यहाँ पर ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ इसको, ठीक है। ऐड यूजर बाय हैश
पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल एंड रोल भी लिख देते, एंड रोल, ठीक है। ये यूजर और इसमें ऐड यूजर में कंफ्यूज ना हो जाए इसीलिए ऐसा लिख दिया, ठीक है। ऐड यूजर पर आते हैं, कैचे हमारा एज इट इज चलता है। ट्राई के अंदर हम बेसिकली क्या क्या पास कर रहे हैं, हम देखो नेम, ईमेल और पासवर्ड सेंड कर रहे हैं। उसी के साथ जैसे मैंने बोला रोल भी है हमारे पास, रोल भी पास कर लेते हैं इस बार, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इस रोल को भी कॉल कर लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ एडमिन और यूजर में खुद से डालू। ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट वो यूजर ले रहा है, अभी हमने देखा एक यूजर को ऐड करके। अब एडमिन डालना होगा तो मुझे कहीं ना कहीं रोल पास करना होगा, तो इसलिए अभी टेस्टिंग पर्पज से मैं इसका एक एपीआई ऐसे क्रिएट कर रही हूँ। वैसे तो आप खुद से दो दो एपीआई क्रिएट कर सकते हो, एडमिन के लिए अलग, यूजर के लिए अलग, ठीक है। लेकिन अभी टेस्टिंग पार्ट है तो इसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है। सो सिंपल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इस पासवर्ड को, जो बेसिकली आप पासवर्ड सेंड कर रहे हो उसको हैश में कन्वर्ट करना है, तो इसका कोड यहीं पे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। कॉन्स्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हैश पासवर्ड, वेट पासवर्ड को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ना, इसको कैमल कैसे रखते बस, ठीक है। इक्वल्स टू अवेट फंक्शन ऐड कर लेते क्योंकि असिंक यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस, यहाँ पे हम बी क्रिप्ट को हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। डॉट हैश में कन्वर्ट करना है तो हैश वाला मेथड यूज करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट दे दो, जैसे कि आपका प्लेन टेक्स्ट ये पासवर्ड है एज इट इज यहाँ पे पास कर दिया। उसको आपको हैश में कन्वर्ट करना है कितने वर्ड्स में, जैसे समझो 10 वर्ड्स या कीवर्ड्स आप बोलो, उसमें मुझे उसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे उसका लिमिट दे दिया। उसके बाद यहाँ पर दैट्स इट, आपको बस इतना करना था। उसके बाद आपका एज इट इज ये यूजर चलेगा, कॉन्स्ट यूजर डाटा अवेट यूजर कॉल करेगा, क्रिएट यूजर हमारी टेबल को कॉल कर दिया, क्रिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड भेजा। अब पासवर्ड एक्चुअल में हमारा ये बना हुआ हैश पासवर्ड सेंड करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर पास करते टाइम पासवर्ड की वैल्यू जो कोलन देगी ये वाली ले लो, ऐसा हमें बोलना है, दैट्स इट। बाकी सब डेटा बाय डिफॉल्ट आप जो डाल रहे हो वही ले रहा है। पासवर्ड जो है उसको जो बी क्रिप्ट में उसमें कन्वर्ट कर दिया वो एज इट इज ले रहा है, ठीक है, परफेक्ट। तो सिंपल, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स एज इट इज आ जाएगा यूजर का डेटा। वैसे आप यहाँ पे कुछ मैसेज के साथ प्रिंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा यूजर का एक एड एपीआई बन के रेडी। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखा दूँ तो प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑलरेडी एपीआई अगर हमारे चल रहे हैं ना, बस इसीलिए। सो npm स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम चलते हैं हमारे इस ब्राउज पर और मैं यहाँ पर ऐड वाले पे चलती हूँ। तो यहाँ पर देखो, अब एक्चुअली यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट हमारा एग्जाम्पल है उसके अंदर उसने रोल नहीं लिया, ठीक है। हम ऐड करते हैं रोल भी। सो इसके लिए आपको जाना है आपके राउट के अंदर, और यहाँ पर देखो बहुत सारे कोड ऑलरेडी है, उसको मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक और फील्ड है जो रोल है, यहाँ पे हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, लिखती हूँ रोल भी हमें रिक्वायर्ड फील्ड है, और यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ले रहा है वो, ठीक है। इसको आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने अभी चाहती नहीं हूँ, एंटर हिट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूंगी जो एग्जाम्पल बेसिकली वहां पर मुझे डिस्प्ले होता है, ठीक है। रोल रहेगा हमारा बाय डिफॉल्ट यूजर ले लो आप, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यूजर ले लो, उसको हटा के आप अपना एडमिन डालो अगर एडमिन चाहते हो तो, ठीक है। दैट्स इट, बस आपको ये वाली चीज करनी थी। यहाँ पर रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पर रिटर्न आ जाती हूँ, वेट यहाँ पर रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो ये देखो रोल भी आ गया इस बार, ठीक है। सो सिंपल। अब ट्राई इट आउट करते हैं। जैसे यूजर का डेटा ये पूरा इतना ले रहा है, वैसे मैं आपको दिखा दूँ तो एडमिन को ओपन कर लेते हैं, स्वैगर टेस्टिंग पर चलते हैं, यूजर के टेबल में चलते हैं। एक डेटा है ऑलरेडी, ठीक है, जिसका रोल ऑलरेडी इसने यूजर ले रहा है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ यही डेटा या फिर मैं कुछ अलग डेटा, चलो अलग डेटा ले लेते हैं। मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगी एडमिन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका ईमेल लिख दूंगी admin@gmail.com लिखते हैं, ना कि एग्जाम्पल, ठीक है। सो admin@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड इसका एडमिन ही रहेगा और रोल इसका एक्चुअल में हमें एडमिन भेजना है, ठीक है। दैट्स इट। एडमिन का डेटा मैं अभी ऐड कर रही हूँ, समझो। एग्जीक्यूट कर लेते हैं, देख लेते हैं ऐड होता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे लोडिंग है, इसको मैं कंट्रोल S कर लेती हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं और ये देखो ये एक यूजर का डेटा ऐड हो चुका है, जिसका अभी आप देख सकते हो प्रॉपर डेटा आ गया। पासवर्ड को इसने हैश में कन्वर्ट करके ऐड करा, ईमेल और नेम, आईडी, सारी चीजें। रोल इसने इस बार एडमिन का ले लिया।
परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आ जाती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो ये देखो एडमिन का डेटा और यूजर का डेटा ये पहले हमने डाला था, अभी ये जा रहा है प्रॉपर। ठीक है, सो एडमिन एज इट इज रोल, ये यूजर का रोल है। ठीक है, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि लॉगिन वाला यूजर का हम ये दे देते हैं, ताकि हमें जैसे ही यूजर लॉगिन करता है, किससे लॉगिन करना चाहिए, देखो ईमेल और पासवर्ड से वो लॉगिन करना चाहिए। मुझे पता है कि ईमेल ये है, पासवर्ड इसका एडमिन है। अब यहाँ से तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसका नेम क्या है क्या नहीं है पासवर्ड। बस आप अगर जनरेट कर चुके हो ऑलरेडी, आपका कोड मतलब लॉगिन कर चुके हो, तो आपको पता है आपका पासवर्ड क्या है। ठीक है, सो सिंपल, वो पासवर्ड डाल के ही आप यहाँ पर लॉगिन करोगे। ओके, ठीक है, तो इसको भी हटा देती हूँ। कंट्रोलर के अंदर आते हैं, यहाँ पर एक और क्रिएट करते हैं, लॉगिन। ठीक है, लॉगिन यूजर और एडमिन। ठीक है, सो सिंपल, यहाँ पर भी एक्सपोर्ट यूज कर लेते हैं, डॉट लॉगिन हमें करना है एक्सपोर्ट्स। ठीक है, असिंक फंक्शन चलेगा एज इट इज। आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, वैसे उल्टा सुल्टा लिखे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों कॉल करना इतना है देखो। ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पे एज इट इज ट्राई और कैचे आ जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से डेटा उठा लेती हूँ यहाँ से। ओके, सो यहाँ पर डाल देते हैं, दैट्स इट। कैचे के अंदर एज इट इज आएगा, लेकिन ट्राई के अंदर से हटा देते हो सारी चीजें। ठीक है, कैचे के अंदर एज इट इज हमारा लाइक एरर डिस्प्ले हो जाए बस। अब मैं जैसे बोला कि मुझे जब भी लॉगिन करना है यूजर, ईमेल और पासवर्ड मुझे रिक्वेस्ट बॉडी से सेंड करनी है। ठीक है, उसको एक्सेस कर लेते हैं, कॉन्स कर लेती हूँ। फिर मैं क्या क्या, जैसे ईमेल और पासवर्ड, इन दोनों को मैं एक्सेस कर लूंगी रिक्वेस्ट बॉडी से। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मेरे पास ये दोनों चीजें आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, कॉन्स करती हूँ, यूजर डेटा बोल के एक वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, इसके अंदर अवेट फंक्शन लगा के पहले तो चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या जो ईमेल भेज रहे हो वो प्रॉपर ऑलरेडी डेटाबेस में है क्या नहीं, चेक कर रहे हो, मैं ऐसा समझो। ठीक है, सो यूजर यानी कि आपके टेबल को हमने कॉल करा। ओके, उसके अंदर आप क्या करो, फाइंड वन करो इस बार। ठीक है, फाइंड वन वाला मेथड है, उसको कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बता देंगे क्या ढूंढ रहे हो, वेयर। ठीक है, वेयर आप क्या करो, यहाँ पे ईमेल जो है वो चेक करो। ठीक है, ये ईमेल हमने दोनों वेरिएबल सेम होंगी, तो आपको मतलब ईमेल डॉट ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको ईमेल लिखोगे सेम वो फाइंड करके दे देगा। ठीक है, सिंपल, दोनों अगर सेम होगा तो ऐसा लिख सकते हो, मतलब की और वैल्यू बेसिकली दोनों सेम है तो ऐसा लिखो। ठीक है, अगर इसको यूजर मिल जाता है इस ईमेल से तो ठीक है, इफ अगर नहीं मिलता है तो नॉट इक्वल टू लगा के यूजर डेटा यहाँ पर रिटर्न कर लेती हूँ। रिटर्न रिस्पॉन्स हम स्टेटस के साथ पास कर लेते हैं, जो बेसिकली 404 का रहेगा, यानी कि यूजर नॉट फाइंड वाला। ठीक है, जेसन में मैं यहाँ पे उसको बता दूंगी मैसेज के थ्रू। ठीक है, वेट, मैसेज को कॉल कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं बता दूंगी यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, परफेक्ट। अगर यूजर मिलता है तो क्या, यूजर मिलता है सिंपल, आप उसको क्या करो, पासवर्ड जो भेजा है उसने, ठीक है, उसको पहले तो बीक्रिप्ट में पासवर्ड है उसको देखो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, नॉर्मल पासवर्ड भेज रहे हो। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली लॉगिन के टाइम भी आप नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट ही लिखोगे ऐसा। अब मेरे पास स्टोर हो चुका है इस तरीके से, इसको हमें क्या करना है, मैच करना है इस पासवर्ड से। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी पासवर्ड को कंपेयर करने का मेथड है। ठीक है, उसका यूज करके हम चेक कर सकते हैं। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कॉन्स कर लेती हूँ, इस पासवर्ड वैलिड बोल के एक वेरिएबल बना देते हैं, इस पासवर्ड वैलिड। ओके, वैलिड है या नहीं है उसका जो भी रिस्पॉन्स है इसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, कैमल केस यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब वेट कर लेते हैं, बीक्रिप्ट जेएस हमारे पास है, यानी कि बीक्रिप्ट को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, बीक्रिप्ट इसके अंदर है कंपेयर बोल के। ठीक है, इस वाले मेथड का यूज करना है आपको। तो पहले आपको क्या करना है, आपका एज इट इज जो प्लेन पासवर्ड है उसको पास करना है, कर दिया। उसके बाद आप क्या करो, वेट, उसके बाद आप क्या करो, सिंपल आपका डेटाबेस से जो पासवर्ड है यानी कि ये वाला पासवर्ड भेजो, ये आपको मिलेगा यूजर डेटाबेस से पासवर्ड। ओके, इसके अंदर आपको मिलेगा, यानी कि यूजर सॉरी पासवर्ड करना था, यानी कि यूजर का डेटा उसको मिला यूजर के ईमेल से, फिर उसके अंदर यूजर का पासवर्ड भी मिलेगा। सिंपल, उसको हमने एक्सेस करा एज अ स्टोर्ड पासवर्ड बोल के।
ठीक है। यहाँ पे उसने कंपेयर करा, कंपेयर करने के बाद अगर उसको मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो सिंपल ये जैसा है ना वैसे ही हम यहाँ पे पास कर लेते हैं, ठीक है। जो बेसिकली रहेगा इस बार इज पासवर्ड वैलिड है क्या नहीं चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि जो भी रिस्पॉन्स यहाँ से ट्रू आया फॉल्स आया उस हिसाब से, ठीक है। अगर ये पासवर्ड मैच होके प्रॉपर आ जाता है तो नीचे का फंक्शन चलेगा, अगर नहीं होता है तो हमें पहले ही रिस्पॉन्स क्या दे दो, रिस्पॉन्स हमें दे दो लाइक यहाँ पर 401 का, क्योंकि ये हमारा गलत हो गया ना। सो यहाँ पे हम बता देंगे कि इनवैलिड पासवर्ड बोल के, इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। परफेक्ट। अब इसके बाद अगर आपका पासवर्ड भी मैच हो जाता है, ठीक है, वो उस अगर आपका यहाँ पर पासवर्ड भी मैच हो जाता है तो सिंपल आप उसको एक टोकन जनरेट करके दो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। सो सिंपल कॉन्स्ट कर लेती हूँ टोकन, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर हमें जनरेट करना है कहाँ से, JWT का यूज करके, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करा था इसको, ठीक है, ये देखो। सो इसका यूज करके हमें एक जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड है बेसिकली साइन बोल के, तो उसको हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें पास करनी है, ठीक है, एक आईडी और उसके बाद रोल क्या है उस यूजर का। सो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जो बेसिकली आईडी भेज रही हूँ मैं वो मुझे कहाँ से मिलेगा, मेरे यूजर डेटा से, ठीक है। यूजर डेटा डॉट ID यहाँ से ले लो, उसके बाद उसका रोल क्या है वो आपको पास करना है, रोल ले लेती हूँ मैं, रोल भी आपको यूजर डेटा डॉट रोल से मिलेगा, ठीक है। परफेक्ट। अब इसके बाद देखो आपको अपना सीक्रेट की पास करना है, ओके। सिंपल यहाँ पर मैं आ जाती हूँ बाहर की साइड और इस यहाँ पर कॉमा दे के सीक्रेट की, यानी कि मैंने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करा है क्या, वेट, ओके हम ओके यहाँ पर सीक्रेट की भी ऐड कर लिया। सिंपल यहाँ पर आप अपना सीक्रेट की भी पास कर लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर इस ऑथ को कब तक आपको एक्सपायर करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक्सपायर इन यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि समझो मैं 1 आवर का कर रही हूँ। सो सिंपल आपको 1H डालना है, ऐसे आप जितना चाहो जितने टाइम तक चाहो, 1 ईयर चाहते हो तो 1Y ऐसा डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद देखो सिंपल टोकन जनरेट हो गया। अब हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट जेसन हम पास कर लेते हैं, ठीक है। हम बेसिकली इस टोकन को कहीं पर भी सेव नहीं कर रहे, हमारे पास जैसे लॉगिन करता है यूजर टोकन आ जाता है, उसका यूज करके आप उसको बेसिकली फ्रंट एंड में आप एज अ लोकल स्टोरेज में कुकीज में स्टोर कर दो, सेशन में स्टोर कर दो एंड उसी का यूज कर दो। जैसे लॉग आउट करते हैं उस टोकन को हटा दो, ठीक है। हम डेटाबेस में कहीं पर भी इस टोकन का स्टोर नहीं कर रहे, ये बता रही हूँ, ठीक है। सो उसके बाद आपको इस टोकन को एक्सेस हो जाता है तो सिंपल आप यहाँ पर क्या करो, सिंपल रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर सबसे पहले मैसेज दे दो इसको, ठीक है, पता तो चले कि लॉगिन हो चुका है बोल के, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लॉगिन सक्सेसफुल बोल के, ठीक है, लॉगिन सक्सेस फुल। और उसके बाद मैं यहाँ पर टोकन उसको पास कर लेती हूँ, यानी कि जो भी टोकन हमारे पास बन के रेडी हो जाता है उसको भेज दो, दैट्स इट। बस आपको इतना सा करना था, ठीक है। ये हमारा यूजर लॉगिन का एक एपीआई बन के रेडी भी है, ठीक है, फंक्शन बन के रेडी भी है। अब सिंपल इसका एपीआई हमें बनाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लाइक एपीआई नहीं है। तो मैं चलती हूँ हमारे राउट के अंदर, ठीक है, ये लॉगिन का है। सिंपल इस लॉगिन को कॉपी कर लेती हूँ, राउट में चलती हूँ। सबसे पहले हमें इस लॉगिन को एक्सेस करना है हमारे कंट्रोलर से, कर दिया यहाँ पर, ओके। उसके बाद आपको मिडलवेयर से आपके जो भी वेरीफाई टोकन वाले फंक्शंस है ना उन दोनों को एक्सेस करना है, ठीक है। कहाँ से आएगा ये, बेसिकली रिक्वायर कर लेते हैं हम, ये आएगा आपके मिडलवेयर से और .js के अंदर से, ठीक है। परफेक्ट, हमने यहाँ से इसको ले लिया। जैसे कि आपको पता है कि स्वैगर के अंदर कोड करते बैठूंगी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो इसलिए मैं कोड आपको कॉपी पेस्ट करके आपको बाद में समझा दूंगी, ठीक है। वैसे ये कोड जो भी मैं यहाँ पर ऐड करूंगी वो सारे आपको गिटहब पर मैं प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट वरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या कोड ऐड कर चुका है मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो ये तो एज इट इज हमारा कोड था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने बैरियर का यूज करने वाली, यानी कि मैं JWT ऑथ का यूज करने वाली, इसलिए इतना सा कोड लिखा है इसके अंदर, ठीक है। तो एज इट इज ये बढ़ा लो आप कोड। उसके बाद ये रिक्वायर्ड फील्ड का हमारे स्कीमास का जो था एज इट इज कोड है, इसको भी आप एज इट इज रख दो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर मैं लॉगिन एपीआई को कॉल कर चुकी हूँ, ठीक है। यूजर स्लैश लॉगिन हो जाता है पोस्ट मेथड के साथ। यूजर लॉगिन हमने यहाँ पे समरी लिखा है, टैग्स के अंदर यूजर है, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी से आप जो भी भेज रहे हो वो रिक्वायर्ड रहेगा ट्रू। उसके बाद कंटेंट टाइप आपका एप्लीकेशन जेसन रहेगा। स्कीमास के अंदर हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड देखो, टाइप इसका ऑब्जेक्ट है, रिक्वायर्ड फील्ड है ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप यानी कि जेसन में डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद प्रॉपर्टीज के अंदर ईमेल देखो, टाइप इसका स्ट्रिंग है, पासवर्ड इसका टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। रिस्पॉन्स अगर आता है तो 200 यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुल विथ टोकन, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आपका राउट चलेगा, ठीक है, पोस्ट मेथड के साथ लॉगिन वाला। स्लैश लॉगिन पर लॉगिन वाला एपीआई चलेगा जो बेसिकली हमने क्रिएट करा था, जहां पर आपको दो चीजें प्रोवाइड करनी है एज अ रिक्वेस्ट बॉडी, ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पे यूजर का डेटा वो एक्सेस करेगा, अगर इसको ईमेल अगर फाइंड होता है यूजर के टेबल में, ठीक है। नहीं होता है तो 404 का एरर के साथ आपको मैसेज प्रिंट करेगा, यूजर नॉट फाइंड, ठीक है। अगर यहाँ पे फाइंड होता है तो उसके बाद नेक्स्ट है पासवर्ड मैच करना है। यूजर का ईमेल तो देख लिया, अभी यूजर का ईमेल तो है लेकिन पासवर्ड मैच करना है, क्योंकि पासवर्ड आपका हैश में जा रहा था। अब इसको कंपेयर कर दिया प्लेन टेक्स्ट के साथ, अगर पासवर्ड मैच नहीं होता है तो 401 वाला मैसेज दे देगा इनवैलिड पासवर्ड बोल के, ठीक है। अगर मैच होता है तो JWT टोकन जनरेट करके दे देगा आपके सीक्रेट की का यूज करके। 1 आवर का एक्सपायरी हमने इसको रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है जो है जेसन में, मैसेज प्रिंट कर देगा लॉगिन सक्सेसफुल। उसके बाद टोकन एज इट इज आपका जो भी जनरेट होके दे देगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। दैट्स इट, ये हो गया हमारा लॉगिन एपीआई बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे एडमिन एक्सेस ओनली वाले ऑथ पर, ठीक है। सो यहाँ पर भी उसका कोड लिखा है, जैसे कि देखो स्वैगर को कॉल कर रहा स्लैश यूजर पर, ठीक है, यानी कि हमारे सारे गेट यूजर्स वाले एपीआई पर। सो गेट वाला एपीआई चलेगा समरी के अंदर, गेट ऑल यूजर्स एडमिन ओनली, यानी कि इसको सिर्फ एडमिन ओनली एक्सेस कर सकता है। टैग यूजर रखा है, सिक्योरिटी के अंदर बैरियर ऑथ चेक करेगा इस बार, ठीक है। अगर आप दोगे तो उस हिसाब से वेरीफाई टोकन सबसे पहला फंक्शन चलेगा, अगर वो वेरीफाई होगा इस एडमिन है क्या नहीं सेकंड चलेगा, एडमिन होगा देन आपको गेट यूजर करके वो पूरा डेटा दे देगा, ठीक है। सो ये सिंपल हमारा ये वाला इतना सा कोड है, ठीक है। और बाकी के जितने भी हमारे लाइक कोड है वो सारे हमारे ऑलरेडी लाइक हमारे एपीआई है, ठीक है, जो मैंने पहले ऐड करा था वो एज इट इज हमारे एपीआई चलेंगे। सो डोंट वरी, ठीक है। बेसिकली मैंने ये दो चीजें ऐड करी है और ऊपर का एक कंसेप्ट, ठीक है। सो उसके अलावा बाकी सब चीजें एज इट इज हमारी है, ठीक है। सेव कर लेते हैं, अब इन सभी को हटा देती हूँ, एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये वर्क होता है कि नहीं, देखते हैं, ठीक है। सो सिंपल मैं आती हूँ मेरे कोड पर, ठीक है। एज इट इज npm स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि एरर होगा तो प्रॉपर हमें डिस्प्ले हो। अब देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, हम एज इट इज इसको ओपन कर लेते हैं, यूआई पार्ट को यहाँ पर ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। सो अब सिंपल देखो मेरे पास दो डेटा है, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को डिलीट कर लेती हूँ। हम सारी चीजें फर्स्ट से स्टार्ट लाइक प्रॉपर देखेंगे, ठीक है। यूजर का डेटा मैंने एज इट इज डिलीट कर दिया, सारी डेटा मैंने कि हमारे पास अब यूजर का टेबल एम्प्टी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऑथराइज का एक ये आ गया, टोकन पास कर सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखो बैरियर ऑथ आप भेजना है, यानी कि बैरियर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप अपना ऑथ टोकन सेंड कर सकते हो। जैसे कि मैं कुछ भी ऐड करती हूँ ऑथराइज बोलती हूँ तो यहाँ पर तो आ रहे हैं, लॉग आउट करके इसको हटा भी सकते हो। अगर मैंने कुछ भी ऐड करा, ऑथराइज करा और क्लोज करा एंड मेरे पास गेट यूजर वाला जो एपीआई अब प्रॉपर ऑथ चेक करके ही डेटा देगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया। एक तो उसको बैरियर आप जो भी ऑथ टोकन भेजो वो तो गलत भेजा आपने, ठीक है, इसलिए इसने मेरे को यहाँ पर एरर बता दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लेती हूँ। अभी देखो रिफ्रेश करने के बाद ये चला जाता है, ठीक है। सो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक यूजर को ऐड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आती हूँ, ट्राई आउट पर आती हूँ, यहाँ पर देखो रोल आपका क्या ले रहा है, यूजर ले रहा है, ठीक है, परफेक्ट। मेरे को इसी एक टेस्ट नेम से यूजर क्रिएट करना है, एज इट इज डेटा पास कर लेते हैं जो नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट जीमेल की जगह लाइक एग्जाम्पल की जगह जीमेल लिखती हूँ, ठीक है, text@gmail.com, ठीक है। सो सिंपल, यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना इसका पासवर्ड भी मैं टेक्स्ट ही लिखती हूँ ताकि पता चले, जो नेम है वही मैं पासवर्ड लिखती हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चले। चलो ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ इसको, ठीक है, कर दिया। अब देखो एक यूजर ऐड हो गया हमारे पास, पासवर्ड इसने हैश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दिखा देती हूँ। इसने आईडी बाय डिफॉल्ट वो जो भी हमने डिलीट करा उससे अपडेटेड ही लेता है, ठीक है। नेम इसका टेक्स्ट है ओके, text@gmail.com, पासवर्ड इसका हैश में कन्वर्ट कर चुका है, रोल इसका यूजर ले चुका है और अपडेटेड क्रिएटेड टाइम स्टैम्प भी आ चुका है।
अब मैं सिंपल क्या करती हूँ, इस यूजर को लॉग इन कर लूंगी, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर आ जाती हूँ, इसका ईमेल ले लिया मैंने। सो यहाँ पर आ जाते हैं लॉगिन पर, ओके। पोस्ट मेथड है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर मैं लॉगिन कर लूंगी, ठीक है। ईमेल मैंने डाला, इसका पासवर्ड मैंने इस बार गलत डालती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, तो यहाँ पर एक्चुअली एरर दे दिया कि रिस्पॉन्स और स्टेटस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो बेसिकली ये एरर इस वजह से भी आ सकता है कि हमने यहाँ पे उल्टा लिखा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सेंड करो आप फिर, ठीक है। सो मे बी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सभी जगह हमने ऐसा सेंड करा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया था ना, कोई बात नहीं लगा था मुझे, लेकिन टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, सिंपल सा मैं कंट्रोल एस कर लेती हूँ, अभी चल रहा है एज इट इज, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और ये देखो इनवैलिड पासवर्ड। ओके, तो फाइनली हमारा यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। ओके, इसने कॉमा भी ले लिया है, ठीक है। सो पासवर्ड एक्चुअली हमारा ऐसा है, टेक्स्ट और उसके अंदर कॉमा भी ले लिया, उसके बाद कॉमा भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं, और अब देखो मेरे पास एक टोकन जनरेट होके मिल गया, मैसेज आ गया यू लॉग इन सक्सेसफुल, और टोकन जनरेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से टोकन में कॉपी कर नहीं सकती हूँ, ठीक है। इसके लिए आप सिंपल यहाँ से डाउनलोड करो और यहाँ पे जाओ, इसको ओपन करो बेसिकली, और यहाँ से इस टोकन को ले लो, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा है वो एक्चुअल में डिस्प्ले नहीं होगा ना, इसी वजह से, ठीक है। परफेक्ट, सो सिंपल। अब देखो ये टोकन मेरे पास यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अब मैं इसकी टेस्टिंग कर सकती हूँ कि मुझे, मैंने जैसे बोला था गेट यूजर वाला एपीआई तभी चलेगा जब आप टोकन दोगे। अब मैं ट्राई इट आउट करती हूँ, ठीक है। मैं विदाउट टोकन, यहाँ पर देखो ये डार्क हो जाता है टोकन देने के बाद, अभी नहीं दिया है तो एज इट इज मेरे को डिस्प्ले होगा। एग्जीक्यूट कर लेती हूँ, यहाँ पर देखो क्या मैसेज आ गया, नो टोकन प्रोवाइडेड, परफेक्ट वर्किंग, ठीक है। यानी कि टोकन आपने प्रोवाइड नहीं करा। या तो आप यहाँ इसको ओपन कर सकते हो यहाँ से भी, या फिर आप ऊपर जाके इसको ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने जो अभी जस्ट टोकन लाइक कॉपी करा था वो टोकन एज इट इज पेस्ट कर देना और ऑथोराइज कर देना, ठीक है। लॉग आउट करोगे चला जाएगा, क्लोज कर लेती हूँ। अब मैं टोकन यहाँ पे प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ये देखो डार्क हो चुका है। अब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, सो फाइनली हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर देखो क्या आ गया कि रिक्वायर्ड एडमिन रोल, ठीक है। तो हमने यूजर रोल ऑथ यूज करा था, इसलिए वो बता रहे कि अब एडमिन रोल आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला मैसेज दे रहा है मुझे, यहाँ पे उसने चेक करा एडमिन ही है क्या नहीं, उसके बाद नहीं मिला उसको रोल एडमिन का, तो उसने मुझे रिक्वायर्ड एडमिन रोल ये वाला मैसेज दे दिया। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल, ठीक है, ये वर्किंग है अभी, चलो ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर फिर से लॉग इन कर दूंगी, और यहाँ पर मेरे पास क्या था, वो पासवर्ड इसका ये था, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो ये देखो परफेक्ट। और तो और यहाँ पर जब भी मैं यूजर ऐड कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे ये जो पासवर्ड के अंदर गैप ये कॉमा ले रहा है ना, वो कहाँ से ले रहा है पता है क्या, यूजर के अंदर आ जाओगे, यहाँ पर ये दूसरा नहीं तीसरा टाइप, तीसरा है, इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल दिया है ना, इसके सामने जो कॉमा दिया है उसको हटा दो, कॉमा देने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर आ जाओगे रिफ्रेश कर लोगे, सो यहाँ से कॉमा हट जाएगा, ठीक है। सो ये देखो अब ऐड करते टाइम ये प्रॉपर जाएगा, आपका वो पासवर्ड लेके नहीं जाएगा एक कॉमा, ठीक है। सो अब फिर से यूजर को लॉग इन करूंगी मैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सिंपल में इसका पास जो भी ईमेल आईडी दूंगी, उसके बाद टेक्स्ट, और हमारे पास तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक कॉमा था ना, कॉमा दे देते हैं, ठीक है। सो इतना आपको देना है, एग्जीक्यूट करना है, इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है, मे बी वो स्पेस मैंने रखा है, वो स्पेस नहीं देना है। एग्जीक्यूट कर लेती हूँ, और ये देखो यूजर लॉगिन हो गया, और यहाँ पे टोकन भेज दिया। डाउनलोड कर लेती हूँ, एक बार देख लेते हैं, ये नया टोकन आ गया, ठीक है। प्रीवियस टोकन आप यूज नहीं कर सकते हो, जब भी आप लॉगिन करते हो नया टोकन आ जाता है, लॉग आउट करते हो हट जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट। यहाँ पर मैं फिर से क्या कर लेती हूँ, अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरे इसको, अब मेरे पास टोकन आ चुका है, तो मैं अभी चाहती हूँ, ठीक है। क्या हो गया, इसको रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है, वेट, इसको रिफ्रेश ऐसा करते हैं, ठीक है। सो ऑथराइज, यहाँ पर फिर से मैं यूजर का ही कर रही हूँ, ठीक है। लॉग इन कर दिया, गेट यूजर, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट, और यहाँ पे रिक्वायर्ड एडमिन रोल, परफेक्ट। यानी कि अब जाके प्रॉपर आपका सारी चीजें वर्क होने लगी है, ठीक है। सो उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ, जैसे कि अब मैं यूजर एक एडमिन का क्रिएट करूंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, एक ही डेटा है जो बेसिकली आपका यूजर का है, ठीक है। रोल आप देख सकते हो एक ही यूजर का है। अब मैं एक एडमिन रोल के साथ एक डेटा ऐड कर लेती हूँ, ऐड कर लेते हैं।
पोस्ट पर आते हैं, यहाँ पर ओके। यहाँ पे डेटा देखो मैं क्या डालती हूँ, मैं डालती हूँ एडमिन, इसका नेम रहेगा एडमिन, इसका पास लाइक ईमेल रहेगा gmail.com रखते हैं, ठीक है। एडमिन इसका पासवर्ड रहेगा, एडमिन इसका रोल रहेगा, ठीक है परफेक्ट। अब इस ईमेल और पासवर्ड को अभी के लिए कॉपी करके रखती हूँ ताकि हम लॉग इन करेंगे इसी का यूज करके। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हो, वैसे यहाँ पे Ctrl+S भी कर सकते हो आप, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से आ जाती हूँ और यहाँ पर देखो एडमिन एक जनरेट हो गया, बेसिकली एडमिन @ पासवर्ड इसमें हैश में कन्वर्ट कर दिया एडमिन रोल के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर भी आके दिखा देती हूँ मैं। सो 2 डेटा आ गए हमारे पास, इसके अंदर देखो रोल देखो ध्यान से इनका, ठीक है परफेक्ट। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल यूजर का ईमेल और पासवर्ड मैंने ले चुका है, मैं लॉगिन करती हूँ एडमिन से, ठीक है। एडमिन एक लॉगिन कर रहा है ऐसा समझो। ये डेटा को हटा देती हूँ क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट करा है, ठीक है। एडमिन का ये यूजर है, यूजर नेम और पासवर्ड मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। सो इसको एक क्या हो गया, इसको यहाँ पे सिंटैक्स एरर बता रहा है, ये पासवर्ड का लाइक कॉमा हटा दो, ठीक है। एग्जीक्यूट करो, देन ये देखो आपके पास लॉगिन सक्सेसफुल आ गया और टोकन आ गया, ठीक है परफेक्ट। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल यहाँ पर जो पास इसने टोकन दिया है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ और एडमिन का जो टोकन है उसका यूज कर लेती हूँ अभी मैं, ठीक है। कॉपी कर लेती हूँ एडमिन का टोकन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, यानी कि रिफ्रेश ऐसा नहीं होगा, आपको सिंपल क्या करना है, इसको ऐसे रिफ्रेश करना है वहां से हटा के डेटा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, देखो गेट यूजर करूंगी विदाउट टोकन, मेरे को यहाँ पे बता देगा नो टोकन प्रोवाइडेड, ओके। सो अब मेरे पास एडमिन का टोकन है, उसको हम दे देते हैं, ऑथराइज करते हैं, क्लोज करते हैं। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ और ये देखो यूजर का पूरा डेटा मेरे पास आ गया, जो बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट नेम का पहले एक डेटा था, उसके बाद एडमिन का डेटा था। तो एडमिन के ऑथ से मेरे को ये एक्सेस हो गया, तो परफेक्ट वर्किंग है जैसे मैं सोचा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो परफेक्टली ये वर्क कर रहा है हमारा यूजर ऑथेंटिकेशन यूजिंग स्वैगर, ठीक है। सो चलो इसी के साथ फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत आती है ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड एक और चीज, जैसे कि मैंने बोला कि ये आपको कोड मैं गिटहब पर प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप वहां से ये कोड ले सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।